अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवर बीइंग्स। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड शी इज़ अ ब्लॉगर। शी इज़ अ वेरी मैं अगर आपको ये बोलूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का सही मकसद अगर मैं उस पर अगर आपको बोलूँ डिफ़ाइन करती हैं। वी हैव विद गर्ल विद विंग्स का जो है शी इज़ आमना राहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट की और आप आई हैं और वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और आप ये कराची बॉर्न हैं? मैं कराची बॉर्न हूँ हम्म। एंड मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की थी फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से। FPS, ओके। और FPS से। किस ब्रांच से अपना? वो तो ऑब्वियसली वो चेंज होती रहती ओके थी ओके ओके ओके। अपने लाइक सेक्शन के हिसाब से। हम्म। बट देन आई वेंट टू निक्सर, वहाँ ओके। से मैंने अपना कॉलेज किया एंड उसके बाद आई वेंट टू CBM फॉर माय अंडरग्रेड एंड मेरे हिसाब से आई वाज सीइंग इट इन योर लिंक्डइन, आई थिंक समथिंग कि आपने वहाँ से कुछ आपको ऑनर्ड कुछ डिग्री में कुछ पोजीशन वगैरह थी, गोल्ड मेडलिस्ट, राइट? जी गोल्ड मेडल। तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस वहाँ से MBA में? Honestly, it was very overwhelming because when I started my journey, so हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते थे। लेकिन when I was growing up, तो एक एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज बहुत मेजर था। एक चैलेंज था दैट आई हैड टू इंश्योर कि मैं खुद इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ एंड देन आई हैड टू मेक श्योर कि मैं पढ़ूँ। सो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ऐसे आते थे एंड हर चैलेंज को ओवरकम करना होता था। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा होती थी। सो विद दैट मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। लाइक आई रिमेंबर दिस वन टाइम व्हेन आई वाज अबाउट टू गिव माय O levels, तो मेरी अम्मी मेरे पास आई थी एंड शी वाज लाइक बेटा तुम मत करो O levels बिकॉज यू वोंट बी एबल टू टेक द प्रेशर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है, लाइक तुम्हारी हेल्थ ऐसी है, तुम कैसे करोगी? एंड आई वाज लाइक नो, व्हाई आर यू जजिंग माय फिजिकल इलनेस? सही। मतलब आप मेंटली उसको क्यों जज कर रहे हो? एंड दैट डे आई वाज कि नहीं, मैंने करना है। सो आई गेस एक वो आपकी स्ट्राइक बन जाती है ना कि यार कुछ करके दिखाना है। एंड wasn't that very special just because के हमारे यहाँ जितना भी आप बोलें सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, जो भी है, एक एलिमेंट एक स्पॉन्टेनियस जो आता है ना, इफ़ यू आर लुकिंग एट अ गर्ल जो कि व्हील चेयर पे हैं, एक स्पॉन्टेनियस, भले आप ना भी चाह रहे हो, आपके दिल में ना भी ऐसी कोई ख़राब फीलिंग्स हो या कुछ भी, आपके दिल में एक चीज़ आएगी, वो एक सिंपैथी वाला सिंपैथेटिक जो है वो एक आती है, वो आप एक ह्यूमन नेचर है शायद इस वजह से। तो उसके साथ साथ उस टाइम पे उस पोजीशन पे रहते हुए आपने देखा कि खुद को एक गोल्ड मेडलिस्ट होना और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना एंड यू आर नाउ वर्किंग इन अ वेरी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको किस वो मोमेंट कैसा था? मैं वो पता करना चाह रहा हूँ एट द टाइम जब आपको गोल्ड मेडल मिला होगा। और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी बिकॉज मैं लेकिन सबको बताती हूँ कि हर किसी का ना एक लाइफ प्लान होता है। हर किसी ने प्लान बनाया हुआ था कि मेरे लाइफ में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। और मेरा लाइफ प्लान सिर्फ यूनिवर्सिटी तक था। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। मैं ग्रेजुएट कर लूँगी तो क्या करूँगी। एंड आई ऑल्सो डिलेड माई ग्रेजुएशन बाय 2 years। लोग 4 साल में ग्रेजुएट होते, मैं 6 साल में हुई थी ग्रेजुएट। एंड दैट वाज बिकॉज के मुझे डर लगता था कि ठीक है मैं ग्रेजुएट तो कर लूँगी बट उसके बाद तो मेरे पास प्लान ही नहीं है, मैं क्या करूँगी। बट देन यार अब 6 साल हो गए हैं, कितना ही मैं डिले कर सकती हूँ। एंड अब तो आई हैव टू ग्रेजुएट, फिर देखा जाएगा क्या होना है। तो डिड यू फेल्ट एट एनी पॉइंट, आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव पर्सन बट कभी किसी पॉइंट पे ऐसा फील हुआ कि यार काश अगर मैं पाकिस्तान में ना होती तो आई वुड हैव अ बेटर एक्सेसिबिलिटी टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो शायद मुझे एक मेरा बेसिक राइट होना चाहिए? बहुत दफ़ा फील होता है बट देन मतलब मुझे हमेशा ये होता है कि यार दूर से ना आपको लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है और आसानियाँ हैं, सही है, एक्सेसिबिलिटी होगी बट वहाँ भी अपने चैलेंजेस होते हैं। इधर एक अपने चैलेंजेस होते हैं। So if you are mentally strong anywhere you can do anything. लाइक मैं हर जगह जाती हूँ, नॉट एवरी प्लेस इज एक्सेसिबल बट देन यू हैव टू फिगर आउट अ वे। आपको खुद एक तरीका ढूंढना होता है कि यार आप कैसे जाओ
क्योंकि अगर आप गिव अप कर दो तो फिर क्या फ़ायदा होएगा, ओके. फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे. So, how was your early life? It is something related to the since your birth या फिर ये बाद में diagnose हुआ है? If I'm taking the जो perfect इसकी term है, that is muscular dystrophy. Muscular dystrophy, Okay. yeah. तो ये क्या by birth होता है या फिर it develop with the time? It's a genetic disease. Okay. It can happen by birth also, and it can happen eventually like later in life. Okay. And But मेरा by birth था, लेकिन वो diagnose हुआ था जब मैं 2 साल की थी. Okay. And how was the early life, like toddler life and the teenage? That was obviously a bit different. जैसे I never crawled as a child. Okay. मेरी डेवलपमेंट स्लो होती थी. लाइक मैं वो माइलस्टोन्स नहीं मीट करती थी. Okay. Which my parents noticed. And then like they took me to the doctor and everything. But पाकिस्तान में कोई भी डायग्नोस नहीं कर सका था. Okay. कि क्योंकि वो हर कोई उसको एसोसिएट करते थे कि यार ये तो पोलियो है. और ये तो मैं 30 साल पुरानी बात कर रही हूँ. अब तो फिर इस चीज़ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है. Okay. बट 30 years back there was nothing. Okay. तो इस चीज़ का कोई इलाज वगैरह था या बस नहीं कुछ मतलब भी इस चीज़ का ना उस वक्त इलाज था ना आज इलाज है. ओके. एंड इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होती हैं. नहीं, इलाज एज इन हमारे यहाँ इलाज नॉट इन द मेडिकल या हीलिंग टर्म. एक हीलिंग आपकी फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हीलिंग भी होती है ना, कि आपको ये समझाया जाए कि इट्स ओके, यू कैन डू एनीथिंग, इवन कि अगर आपके पास ये चीज़ है. तो वो चीज़ें भी यहाँ पे डॉक्टर्स आई थिंक इतना कोई अवेयरनेस उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको ओके. सो अगर मैं एक सवाल पूछूं कि इस डिसेबिलिटी ने विच आई वोंट टर्म इट लाइक दैट, लेकिन उसने किस तरीके से आपको एम्पावर किया है ये सब कुछ करने के लिए जो व्हाट यू आर डूइंग? मैं आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहा होता हूँ. यू ट्रैवल अ लॉट, यू नो यू हैव अ वेरी माशाल्लाह हेल्दी एंड यानी कि वर्क भी आपका साथ में चल रहा है. तो उस लाइफ को किस तरीके से आपने फिजिकली तो नहीं, खैर मेंटली किस तरीके से खुद को एम्पावर किया है? आई थिंक जब आपके पास एक चैलेंज आता है ना, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं. या तो आप उसको एक ओवरकम करना सीखो या आप गिव अप कर दो. ओके. एंड मेरे पास भी यही 2 रास्ते थे. एंड देन आज तक एक ज़िंदगी आपको मिलती है, वो भी आपने नहीं जी, वो भी आपने गिव अप कर दिया, तो क्या फ़ायदा? एंड अगर अल्लाह ने आपको भेजा है दुनिया में, सो यू हैव अ ग्रेटर पर्पस. एग्जैक्टली. जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द एबिलिटी टू डू वन थिंग, दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट डू a lot of other things. बहुत ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो करती हूँ. तो आपको नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह अगेन जो आपका आज कंडीशन है, इसमें आपके पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है? एंड इफ़ यू हैव गॉट सपोर्टिव पेरेंट्स, देन इवन इफ़ यू नो अगर किसी चीज़ में आप पीछे भी हो तो यू कैन डू वंडर्स. Definitely, I owe all my success and all my achievement to my parents. क्योंकि मुझे लगता है उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ. एंड ऑब्वियसली अल्लाह ताला, बट उन्होंने मुझे हमेशा लाइक सपोर्ट किया. मतलब माय डैड वुड ऑलवेज टेल मी कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम इस अपनी लाइफ की डिसीजन मेकर हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे. बाहर निकलो, ज़िंदगी देखो, दुनिया देखो, बट तुम अगर गिरोगी तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हें संभालने को. Okay. And I think that one line, like that one line has motivated me all my life. I saw your videos with your father recently जो आप travel कर रहे थे. He was very supportive and sweet. अच्छा, इसमें I'm not मेरा purpose आपको hurt करना नहीं है, but I'm just trying to know these, to present these things to हमारे जो लोग हैं, कि उनको पता लगे कि यार ये चीज़ शायद वो कर रहे हैं. अगर एक बंदा भी जो है वो समझ ले कि शायद वो गलत है तो उसको लग जाए. तो हाउ इज़ द ओवरऑल एंटायर बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी विथ यू सिंस बिगनिंग? आज की बात नहीं करूँगा बिकॉज आज यू हैव माइट बी, अगर आज लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है कि यू हैव गॉट अ गुड जॉब, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन. हाँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ. आज हो सकता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जब कुछ अचीव हो जाए तब कुछ और होते हैं, और जब आप कुछ शुरू में होते हैं यार आप बेचारे और लाचारगी का. How was that overall? Honestly, I think जब मैं एक बच्ची थी, when I was growing up, तो मैं खुद बहुत चीज़ें सीख रही थी, खुद मैं बहुत चीज़ें समझ रही थी. सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार जो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे उनकी गलती है, या मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी, बिकॉज आई वाज लर्निंग माई सेल्फ, और मुझे खुद समझ नहीं आता था.
So like I was bullied a lot as a kid. Like you know like मुझे बहुत नाम बुलाते थे लोग. And but the thing is that I was हमेशा से मैं बहुत इमोशनली स्ट्रांग होती थी. लाइक होता है ना कि अल्लाह में आपसे कुछ लेता है तो आपको वो कुछ दे भी देता है. तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास वो सलाहियत थी टू differentiate between the positive and the negative and to focus on the positive. Okay. So why did you choose MBA? You did your MBA, right? Actually, I left my MBA midway. Okay. So अभी तक मैंने सिर्फ undergrad किया हुआ है. Okay, undergrad in BBA, right? In BBA. Okay, so BBA में किस मतलब why BBA? Why not computer science? क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा था, शौक था या फिर just हो गया? So honestly मतलब हम कोई नॉर्मल जो बंदा है वो देखता है कि उसका क्या शौक है. मेरे पास जो ऑप्शन आते थे वो आते थे कि मेरे लिए क्या एक्सेसिबल है. ओके. इन टर्म्स के अगर मैं कहीं पढ़ना चाहती हूँ सो कैन आई गो टू दैट प्लेस, इज दैट एक्सेसिबल. सो आई थिंक मतलब यू नो मेरे लिए वो डिसीजन ज़्यादा मैटर करता था. एंड उस वक्त व्हेन आई हैड टू गो फॉर यूनिवर्सिटी तो मेरे पास लाइक नो आपकी यहाँ पे सिर्फ 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं. एंड फॉर मी सीबीए में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो एक्सेसिबल थी. ओके जी. एक्सेसिबल इन टर्म्स के वहाँ पे आपको कुछ सही वहाँ पे लाइक नो लाइक ज़्यादा थोड़ी उनको अवेयरनेस भी थी अबाउट ऑल दिस. सो इट वाज इजियर टू गेट इन. इट वाज इजियर फॉर मी टू लाइक यू नो टू गो देयर. ओके. नहीं, एज अ कैरियर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए ज़्यादा आसान ये नहीं होता कि आप यू डू योर कंप्यूटर साइंस और फिर आप फ्रीलांस बैठ के काम कर रहे हो? नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट इंटरेस्ट नहीं था. वांटेड दैट. ओके. मतलब आई वाज नेवर लाइक ओ मुझे कंप्यूटर साइंस करना है या मुझे यू नो लाइक फ्रीलांस का काम करना है. ओके. नॉट लाइक मुझे बीबीए भी करना था. बिकॉज मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे बचपन में तुम्हें क्या बनना था तो मैं तो बोलूँ मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था. ओके. एंड लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट बट टिल डेट आई वाज लाइक यार शिट मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था. वी रिसेंटली सॉ अ मूवी आल्सो ना जो कि एस्ट्रोनॉट पे थी. आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं कि इंडियन कोई मूवी थी जो एक डिसेबल्ड लड़की के ऊपर थी जो कि आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, पता नहीं क्या नाम था. अनुष्का की कोई शायद मूवी थी जो उसके ऊपर आई थी. वो एस्ट्रोनॉट और नासा पे कुछ था. ओके. सो हाउ वाज IBM एज अ यूनिवर्सिटी? लाइक कि मैं अगर उसकी बात करूँ कि क्लासमेट्स वहाँ पे किस तरीके से थे? ऑब्वियसली वो एक एरा चेंज हो गया होगा. 30 साल पहले की बात करें तब वहाँ पे इनिशियल यंग बच्चे और स्कूल में उस टाइम पे दौर बहुत दूसरा था. सोशल मीडिया नहीं था. फिर हम बात करें अभी की रिसेंट टाइम्स की तो उसमें किस क्लासमेट्स का क्या बिहेवियर था? ऑनेस्टली जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो आई changed a lot as a person. So before university I was a very shy person. Okay. मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होती थी. मैं ज़्यादा बात किसी से नहीं करती थी. अगर आप मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाते हो सकत तो मैं आपको उसी वक्त कहती थी सॉरी मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था. बट जब मैं यूनिवर्सिटी गई सो देन लाइक यू नो ऑब्वियसली आई गॉट दैट एक्सपोजर और आप बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अमेजिंग फ्रेंड जो आज भी मेरे दोस्त हैं हम मुझसे मिलते हैं. they've been there throughout my journey. तो ऑब्वियसली मतलब तब आप जब बड़े हो जाते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आने लगती हैं. आप वोकल भी हो जाते हो. आपको राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क समझ आने लगता है. सो यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था. पीपल वर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ मी. दे डिडंट ट्रीट मी एज ए you know like I was different from them because I think the important thing is that you need to accept yourself. Okay. So जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था कि you know I'm fine the way I am and it's okay. Okay. तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है बिकॉज तब आपकी पर्सनैलिटी निकलती है. उससे पहले तो कोई आपकी पर्सनैलिटी देख ही नहीं सकता. बिल्कुल ठीक है. तो हम उसकी बात कर रहे थे, व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे थे. हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से मीम्स बन रहे होते हैं. कुछ जो है वो रैम्स अजीब से जो है वो बने हुए होते हैं. रैम्स कोई ऊपर कोई नीचे अजीब जहाँ पे व्हीलचेयर चल भी नहीं सकती. तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू यू नो एक्सेस पब्लिक प्लेसेस इसके साथ व्हीलचेयर के साथ? You have to carry you have to be with someone all the time. Like they carry my wheelchair. जहाँ भी चीज़ें होती हैं मुझे 2 या 3 लोग चाहिए होते हैं जो व्हीलचेयर उठा के ऊपर लेके जा रहे होते हैं.
लाइक इट्स नॉट ईजी एट ऑल। एंड दिस इज लाइक वन थिंग जो मैं एक्चुअली सोचती हूँ कि चलो मैं तो फिर कर लेती हूँ, मैं उसको अपनी ईगो पे नहीं लेती, या आई डोंट लेट इट हर्ट माई कॉन्फिडेंस। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे हर कोई मुझसे कहता है कि ओ तुम इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर क्यों नहीं यूज़ करती, तुम और इंडिपेंडेंट हो जाओगी, तुम अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहोगी जा सकती। एंड हम लाइक यार मैं पाकिस्तान में कैसे कर लूँ, वो तो हर लिटरली लाइक हर 2 कदम पे 2 सीढ़ियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो आप नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका फ्रीडम बहुत हैम्पर होता है। You can't even use a public transport भी यूज़ नहीं कर सकते for any reasons। बिल्कुल ठीक। तो do you think कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है जो इस चीज़ पे काम हो रहा है, या फिर अगेन वो बस एक नेग्लेक्टेड किस्म की चीज़ है? Honestly ये लॉ एग्जिस्ट करता है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कि देयर शुड बी अ रैम्प। पर रैम्प भी हमारे यहाँ किस डिज़ाइन के होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हूँ जैसे आप कैसे उस तरीके से ऊपर जाओगे, क्योंकि वो देखता नहीं है ना, उनको बस तो एक अपना रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कि यार रैम्प लगाना है, बट दे डोंट सी कि रैम्प कैसा लग रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है। ओके। एंड अगेन मैं उस पर बात ही करूँगा कि अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है इन टर्म्स के आपके पेरेंट्स जो है फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो या गाड़ी अफोर्ड ना कर पा रहे हो, तो देन तो मेरे ख्याल में अगर कोई पढ़ने का भी ख्वाब देखना चाहे तो वो पढ़ भी नहीं सकता इफ़ इन दिस कंडीशन। और बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो शायद अगर इस कंडीशन में हैं तो वो शायद उनका कैरियर इज़ नथिंग, और ना वो पढ़ सकते हैं ना कुछ और, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खैर है ही नहीं, कराची में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर जो है भी तो वहाँ पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मेरे पास इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं लेकिन उन मदर्स की जिनके बच्चा भी छोटे हैं, लाइक हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा कहीं, आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, आपने कहाँ से पढ़ा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं हम आपके बच्चे की और क्यों एडमिशन नहीं मिलता? क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई गारंटी नहीं देना चाहता कि इन केस अगर बच्चे को कुछ हो गया या अगर गिर गया बच्चा या और कुछ हो गया तो कोई स्कूल वो गारंटी नहीं लेना चाहता। ओके तो ये अच्छा, हाउ डिड दैट इंस्टाग्राम स्टार्टेड? ये मतलब ऑल ऑफ द सडन था या किसी ने आपको बोला या शौक हुआ? बहुत रैंडम, लाइक मतलब लोगों को लगता है मैं इन्फ्लुएंसर, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती ऐसे कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बट आई ऑलवेज यूज टू राइट अ लॉट। ओके। तो बचपन में भी हमेशा जब भी मुझे कुछ मैं अपसेट होती थी या कुछ भी मुझे लाइक अपना एक्सप्रेस करना होता था तो मैं बस अपनी थॉट्स लिखती थी। ओके ओके। तो मैंने लाइक रैंडमली यही इंस्टाग्राम का पेज शुरू करा। पहले मैं ट्विटर पर लिखती थी बहुत ज़्यादा। ओके। उस वक्त आई थिंक इंस्टाग्राम इतना नहीं था जी, बट फिर मैंने इंस्टाग्राम पर लिखना शुरू करा और मैं बस लिटरली अपनी थॉट्स डालती थी। लेटर आई रियलाइज कि लाइक इंस्टाग्राम पे जब भी आप किसी का खोलो इंस्टाग्राम तो वो सब आपको बस हैप्पी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। लाइक नो वन टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल्स, बिल्कुल नो वन शोज यू द। Do you really think the content creators जो अपनी लाइफ को इतनी हैपनिंग और इतनी हैप्पी दिखा रहे होते हैं they are literally that much happy, या फिर सब एक? No, I think social media is fake. I won't say it's fake, but social media पे आप सिर्फ वही दिखाते हो जो आप दिखाना चाहते हो, या लोग ऐसा देखना चाहते हैं। लोग ऐसा देख, क्योंकि मुझे लोग आके बोलते हैं लाइक आई रिमेम्बर दिस वन टाइम दैट मुझे किसी ने आके बोला था कि यार तुम इतनी हार्श चीज़ें क्यों लगाती हो अपने इंस्टाग्राम पे, लाइक व्हाई डू यू पुट अप सच हैपनिंग चीज़ें, मतलब लाइक आप ऐसे तुम हैप्पी चीज़ें क्यों नहीं लगाती? लाइक क्या मतलब है, दिस इज माई लाइफ, तो जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो एक्चुअली मैं दिखाऊंगी ना। बिल्कुल। नहीं मेकअप तो मैं नहीं कर लूँगी, नहीं यार वैसे इतना लोगों को डिप्रेशन होता है और लोगों में इतना वो है, तो मतलब उनको अपने हैप्पी बबल में रहने दो। एंड आई वाज लाइक नो, लाइक दैट इज नॉट माय पर्पस। क्योंकि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें और आप पढ़ें तो उसके अंदर हमेशा यूँ होता है लिखा क्योंकि लाइफ इज हार्ड, यू आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम इट इज ब्यूटीफुल, लाइक यू आर गोना गेट थ्रू इट। अगेन मेरे ख्याल से नज़रिए का फ़र्क होता है कि आप जिस तरीके से लाइफ को देखना चाहेंगे
जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को देखना चाहेंगे उसी तरीके से प्रॉब्लम्स आपको वो चीज़ें दिखाएंगी. इफ़ यू आर अ नेगेटिव पर्सन तो आपको नेगेटिविटी दिखेगी. आप हैपनिंग है भले किसी भी कंडीशन में हो तो आपको हैपनिंग दिख जाएगी. इंस्टाग्राम पे फिर यू आर राइट नाउ यूज़ व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर फॉर यू? आई एम श्योर कि वो आपको इन्फ्लुएंसर बोलते होंगे, लेकिन इन्फ्लुएंसर आपके लिए क्या है? यू रियली थिंक इन्फ्लुएंस कोई दूसरे को अपनी लाइफ से कर सकता है या हर बंदा अपने एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होता है? आई थिंक हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है. क्योंकि चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, मैं खुद क्यों ना हूँ, ऑन सोशल मीडिया लोगों को लगता है मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग है. लाइक जैसे मुझे एक मैसेज आया था कि यू नो लाइक तुम्हारी क्या मसला है, लाइक यू नो यू हैव अ गुड जॉब, यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैव गुड फ्रेंड्स, तुम तो सेटल हो लाइफ में. ओके. एंड आई वाज लाइक बट यू डोंट नो माय चैलेंजेस, यू डोंट नो दैट आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन समवन. कि रात को अगर मुझे पानी पीना होता है मैं खुद उठ के पानी नहीं पी सकती. अगर मैं कहीं जाती हूँ और वहाँ पे एक सीढ़ी होती है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है. तो मेरा सुबह उठना से रात को सोना, इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, बट सबको ये नज़र नहीं आता. एंड इवन इफ यू आर स्ट्रांग तो उस स्ट्रांग बनने के पीछे जो एक पूरी स्ट्रगल है वो भी शायद किसी को भी नहीं पता. एंड इवन तो मैं तो बात करती हूँ इस स्ट्रगल के बारे में बहुत ज़्यादा, एंड आई शो इट एज वेल, बट डिस्पाइट दैट लोगों को लगता है हाँ सही है, ठीक है, यू नो शी बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, शी हैज़ अ गुड जॉब, ट्रैवल करिए, दुनिया घूम रही है, इसको क्या टेंशन है. एग्जैक्टली. हाँ, ये फैक्ट आता होगा कि आपकी फैमिली जो है वो स्टेबल है, यू नो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, आपको कुछ करना नहीं है और शायद ट्रैवल भी इतना ज़्यादा कर रहे हैं. अच्छा, ट्रैवल की हम बात ही कर रहे हैं तो हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ वाइल ट्रैवलिंग? मतलब कि कैरी इन सेंस कि एक क्या इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में उस ट्रैवलिंग का? यू नो यू आई हैव सीन कि यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, यू नो यू हैव दैट पैशन फॉर ट्रैवलिंग. तो उसको किस तरीके से आपकी लाइफ को उसने चेंज किया है? मुझे लगता है दैट ट्रैवल करना आपको बहुत चीज़ें सिखाता है. बिकॉज जब आप ट्रैवल नहीं कर रहे होते और एक जगह पे स्टक होते हो तो आपको लगता है कि बस यू नो आपकी जो चार दीवारी है वही आपकी दुनिया है. बट जब आप निकलते हो उस दुनिया से बाहर तो आप रियलाइज़ करते हो कि यार दुनिया में क्या क्या हो रहा है. मतलब कि यू आर जस्ट अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड, दैट्स इट. एंड ट्रैवलिंग फिर आपको दिखाता है कि देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता था कि यार पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई नहीं है अपॉर्चुनिटीज़. बट आप जब एक्सप्लोर करो और दुनिया देखो तो आपको पता चलता है कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. अगर मैं किसी और मुल्क चली जाती हूँ, वहाँ पे जैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं, नहीं आप अमेरिका चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, फॉर देम डिसेबिलिटी इज़ नॉर्मल. डिसेबिलिटी इज़ लाइक वो आपको घूट घूट के नहीं देखेंगे कि अच्छा इसको क्या है, क्या हो गया है. लेकिन वो आपसे आएंगे, हंस के बात करेंगे, हर चीज़ करेंगे. बिल्कुल. So that teaches you a lot. और आपको पता लगता है कि क्या चीज़ें हैं जो हम शायद मिस कर रहे हैं बीइंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. आपको पता लगता है जब तक आप बाहर नहीं जाते हो. शायद मैं जब तक बाहर नहीं गया था मुझे नहीं पता था कि मेट्रो भी कुछ चीज़ होती है. मुझे नहीं पता था कि जो है वो रोड की कंडीशंस कैसी होती हैं, तो आपको वहाँ पे कैसा फील करता है. आपको आज़ाद घूमना फिरना वॉक करना कैसा होता है, सुबह वॉक करके अपनी पब्लिक जो है वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना कैसा होता है, शायद आपको वो नहीं पता लगता जब तक आप शायद ट्रैवल नहीं करते. एक्सपोजर एक अलग सा मिलता है. तो हाउ डिफरेंट इज़ द सोसाइटी पाकिस्तान वर्सेस यू नो एनीवेयर? बाय द वे आपका फेवरेट कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग? मेरी और दुबई. अच्छा, मेरा दुबई के लिए बिल्कुल 360 एंगल बिल्कुल चेंज है. दुबई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है. आई थिंक इट्स मोर टू बी अ परफेक्ट, यानी कि परफेक्शन इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती कि आपको हर चीज़ बिल्कुल सही से मिल रही है. हाँ, बट आई थिंक क्योंकि मैं बहुत दुबई जाती हूँ, लेकिन आई हैव फैमिली देयर, और मैं शायद बचपन से जा रही हूँ. ओके. एंड दुबई में लाइक यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट आपको वहाँ सब मिलता है. लेकिन आपके लाइक अपने जैसे लोग मिलते हैं, लेकिन इट्स मल्टी कल्चर्ड. बिल्कुल. वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इज अमेजिंग. बिल्कुल. आई थिंक इट्स हाईएस्ट रेशियो अगर किसी चीज़ का होगा तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का सबसे ज़्यादा दुबई में होगा. सब है. एंड लाइक ऑनेस्टली दे आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रेट थिंग. उन्हें अभी एक्सेसिबल बीच निकाला है कि आपकी व्हील चेयर पूरा पानी के अंदर चली जाती है. ओह अच्छा. तो बहुत चीज़ें वो कर रहे हैं.
तो हाउ डिफरेंट इज इफ इन दुबई वर्सेस पाकिस्तान इन टर्म्स के आई नो दुबई के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना वो दूसरी कल्चर्स के हैं, दूसरे शहरों के हैं, दूसरे मुल्कों के हैं, लेकिन अगेन हाउस द कॉमन बिहेवियर ऑफ पीपल लाइक हियर एंड वर्सेस देयर दुबई? ऑनेस्टली यहाँ पे अच्छा, सो द थिंग इज दैट आई एम अ बिट वोकल, तो मतलब अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं सुना देती हूँ ओके ओके ऑनेस्टली। ये होनी चाहिए वैसे, सब में होनी चाहिए हाँ। कि जो है वो अगर आपको कोई ऐसे कुछ कर रहा है, बुली कर रहा है, तो यू कैन यू नो जस्ट मतलब अगर कोई मुझे स्टेयर करते हैं तो मैं उनको वापस स्टेयर करती हूँ, तो वो स्टेयर करना छोड़ देते हैं, तो मुझे ऑनेस्टली इतना फील नहीं होता क्योंकि मैंने वो सीख लिया है। लाइक आई हैव ग्रोन अप फाइटिंग बैक, बट देन ऑब्वियसली अगर मैं दुबई जाती हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। मतलब मुझे लगता है कि नो लाइक इट इज सो नॉर्मल, वहाँ पे कोई आपको नहीं देखता, कोई कुछ नहीं करता, सब अपना काम कर रहे होते हैं। ओके 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 एंड अगेन मैं फिर इस पे आपके पास आऊँगा कि आई नो कि सब करना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ना मैं आपकी लाइफ इतनी पावरफुल एम्पावर्ड कैसे है, सब बोलेंगे कि जो है वो मुझे ये करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगेन एक कोई एक एलिमेंट होता है जिसको आप अपनी सारी इन चीज़ों का डेडिकेट करते हो कि यार ये एक इंसान या ये एक चीज़ या ये एक खूबी मेरे अंदर थी जिसके जैसे शायद मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो कि एक कोई दूसरा डिसेबिलिटी के साथ इंसान नहीं कर सकता। आई फील कि एक वो डर होता है, आप जब उस डर को ओवरकम करना सीख लेते हैं ना, क्योंकि हम हर किसी को डर होता है कि यार कल क्या होगा, आगे ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे करेंगे, वहाँ हम इतना आगे का सोच लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कि हम आज के बारे में भूल जाते हैं। और ये आपको क्या लगता है आपका डर इस तरीके से किसने निकाला होगा? आई थिंक वो टाइम, बिकॉज आई वाज लाइक यू नो कल किसको पता है कल क्या होना है, मतलब किसी को भी नहीं पता। तो मैं उस कल के बारे में आज सोच सकती हूँ या मैं अपना आज बेहतर कर सकती हूँ। ओके ओके अच्छा, हम यूनिलीवर की बात करेंगे। यू स्टार्टेड इट वाज योर फर्स्ट जॉब या इससे पहले भी आपने कहीं जॉब की थी? इट वाज माय फर्स्ट जॉब। बिकॉज हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरव्यू देना एंड देन द अपॉर्चुनिटी दे गिव यू एंड हाउ वाज द एनवायरनमेंट देयर? ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट द कॉल कि आप इंटरव्यू के लिए आए, आज मेरे से मजाक हो रहा है, बिकॉज आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, you know, like randomly मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। You applied there for? I didn't apply, but they were looking for people with disabilities. Okay. Because they wanted to hire them. Okay. Because they wanted to like start their own initiative and hiring program. So they got to know about me. And was it after Instagram or before that? Instagram. It was after Instagram, and I think it was when I graduated. Okay. So I think मेरे एक दो आर्टिकल्स और एक दो इंटरव्यूज पब्लिश हुए थे। Okay. So it was after that. Okay. So how long has been? कितने साल? 2017 में मैंने किया था ज्वाइन। Okay, it's been like 6 years. 6 years. Okay. So how's your experience there as a organization also and the environment as in जो आपके fellow colleagues हैं? Honestly, my experience has been really good because alhamdulillah, मतलब my team is amazing, all my colleagues are amazing, and Unilever में there are other people as well with disabilities, so एक बहुत inclusive environment है। Okay. Like it's not like you know सब आप ही हो, like you know there hearing impaired लोग हैं, vision impaired लोग हैं, wheelchair भी लोग हैं। So they have that those facilities like accessibility के सारी facilities? Yeah, they just started it. Okay. It's been like I think it's been a year. Okay. तो वहाँ पे okay and you're working as a e-commerce manager. Okay, so how e-commerce how do you see e-commerce in Pakistan? Honestly, it's growing after they have their e-commerce platform or so how they are dealing with e-commerce? No, we don't have our own platform because we're a manufacturing company. Okay. So we partner with other platforms. Okay, like other okay, Daraz उनके साथ है. So you deal. So how you see e-commerce in Pakistan post COVID? It has grown massively. मतलब पहले before COVID हमारी 3 बंदों की टीम होती थी, अब हमारी 14 बंदों की टीम है.
ओके, सिर्फ यूनिलीवर में। Unilever में। ओके। एंड आपको लगता है कि कोविड, अच्छा मैं सबसे सवाल पूछ रहा होता हूँ लेकिन मैंने अभी तक कभी ये वाला सवाल नहीं पूछा कि डोंट यू फील कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी खुल गई जो लोगों को शायद उनका पोटेंशियल पता नहीं था। लाइक लोगों को पता नहीं था कि रिमोट काम भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं था ई कॉमर्स कितना पावरफुल है। तो आप यू वर देयर इन यूनिलीवर राइट जब कोविड आपका I हुआ was था? in Unilever and the thing that I tell everyone is that जब कोविड था तो मैं 2 साल अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। ओके, मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली थी रिमोट वर्क हो रहा था सारा क्योंकि जो। मैं आई एम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ओके ओके तो आई ओके कुडंट टेक द रिस्क ओके। ऑफ गोइंग आउट। तो मैं लिटरली 2 साल अपने कमरे में बंद थी। मैं होती थी और मेरी एक केयर टेकर होती थी जो मेरे साथ रहती थी, एंड जो करना था मैं कमरे में करती थी। तो हाउ वाज दैट टाइम? कोविड किस तरीके से आपके पास आया? मुझे ऑनेस्टली अब मैं सोचती हूँ कि इट वेंट लाइक अ ब्रीज, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली एकदम से ई कॉमर्स में बहुत मूड आ गया था। सो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, सो मैं काम करती थी एंड यू नो लाइक आई वाज spending a lot of quality time with myself. So before COVID, I didn't know how to be alone, how to spend time with myself. ओके। क्योंकि मेरे आसपास हमेशा लोग होते थे, बट कोविड में मैंने चीज़ें करना सीखी अपने लिए। लाइक मैं पेंटिंग करती थी, ओके। मैंने राइटिंग छोड़ दी थी, सो आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन। सो यू नो आई वुड गिव माई सेल्फ दैट टाइम। अगेन वो वाला टाइम जो है वो आपने वो चीज़ करके नहीं गुजारी कि मैंने जो है वो मुझे मेरे ऊपर एक और मुश्किल वक्त आ गया है एंड मुझे घर पे रहना है एंड मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। यू स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स आल्सो लाइक हाँ, मतलब मुझे को पता नहीं चलता था कि मेरा दिन कैसे गुजर रहा है, क्या हो रहा है, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था। ओके। और ऐसे करके 2 साल गुजर गए। एंड 2 साल तक, ओके 2 साल तक आपने यूनिलीवर भी ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं गई कभी भी नहीं? कुछ for भी the नहीं meeting? गई, मैं घर से काम करती थी ओके। सब कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली देनी हूँ कि मेडिकल का है थोड़ा, बट मुझे लगा था कि जब मैं 2 साल बाद निकलूंगी और मैं जाऊंगी तो यू नो आपको एक फील होता है कि मैंने इतना कुछ मिस कर दिया, बट ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हाउ वाज दैट फीलिंग द फर्स्ट डे व्हेन यू केम आउट फ्रॉम योर होम और उसके बाद आप कहीं गई होंगी? दैट मेड मी रियलाइज कि इंसान को जिंदा रहने के लिए और खुश रहने के लिए ना बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। दैट्स ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को शायद आई थिंक हम समझते हैं कि कोई इंसान कोई चीज़ हमसे अलग हो गई है तो शायद हम जो है वो उसके बगैर रह नहीं सकते हैं, बट यू कैन लिव विदाउट एनीथिंग। यू कैन, आई मीन आपको नहीं, ऑनेस्टली कोविड मेड मी रियलाइज दैट कि यू कैन लिव विदाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सब हमने बनाया होता है कि वो हमें बस फैंसी जगहों पे खाने खाने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, बट इन रियलिटी टू बी इन पीस, जब तक आपके दिल में सुकून है ना, आप जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, आप सही हो। And do you think that this online world, this digital world के let's say मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपको you love to eat something और आप वहाँ जा नहीं सकती बिकॉज वहाँ पे जो है वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, then you can order anything at home और वहाँ खा सकते हो। आपको एक कपड़े पसंद हैं, आप ऑनलाइन, एक डिजिटल एक्सपीरियंस ने किस तरीके से एक ऐसे इंसान की लाइफ चेंज की हो कि जो डिसेबल है एंड यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो यूज़ करता हो, तो हाउ डज दैट चेंज? हम AI देख रहे हैं आ गया है, तो यू कैन जस्ट यूज द AI ग्लासेस और आप जो है वो शॉपिंग कर सकते हो, बिल्कुल वैसा माहौल देख सकते हो। तो हाउ इज दैट हाउ यू सी डिजिटल वर्ल्ड वर्सेस जो आपकी कंडीशन के अंदर किस तरीके से उसने आपको चेंज किया? ऑनेस्टली अब मैं हर चीज़ ऑनलाइन ही करती हूँ, चाहे मतलब काम तो हमारे पहले भी लाइक ऑनलाइन ही होता था ऑब्वियसली, बट आपको शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी मंगवानी है, एवरीथिंग आई डू इट ऑनलाइन, बट आई थिंक दैट इट हैज़ ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर पीपल। कि आप लिटरली पाकिस्तान में बैठे हो और आप अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी के लिए, एंड आपकी फ्रीलांस जॉब। तो जितने भी जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो ज़्यादातर फ्रीलांस काम ही करते हैं अपने घर से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, तो how's what is Dismashed? It's your initiative that you've took. उसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या है और वो किस तरीके से आप उस पर ऑपरेट कर रही हैं? तो ये अभी मैंने रिसेंटली शुरू करा है जून में, एंड आई स्टार्टेड इट बिकॉज आई फेल्ट दैट हमारे मुल्क में देयर इज़ नो गाइडेंस
फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज लाइक देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम, उनके लिए कुछ भी नहीं है। लाइक एज अ चाइल्ड जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे पास कोई भी नहीं होता था जो मुझे गाइड करे, यू नो, अच्छा अब तुमने ये एक स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है। लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सवाल आ रहे होते हैं या अम्मियों के या लाइक यू नो अदर पीपल विद डिसेबिलिटीज कि यहाँ पे एक्सेसिबल रेस्टोरेंट कौन सा है, ओके, आपको जॉब कैसे मिली, आपने पढ़ाई कैसे की। एंड यू नो लाइक बहुत से लोग विद जिनको कोई डिसेबिलिटी है हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी या यू नो लाइक other reasons, they don't even go out of their house and they don't have anyone to talk to. So हमने इतना टैबू और स्टिग्मा अटैच किया हुआ है इस चीज़ के साथ कि जिन लोगों की डिसेबिलिटी होती है वो कुछ नहीं करते, एंड आई वांट टू चेंज दैट माइंडसेट। एंड माइंडसेट चेंज करना प्लस आई वांट टू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर टू पीपल विद डिसेबिलिटीज कि उनके पास एक सपोर्ट ग्रुप होए जहाँ उनको पता हो कि यार उन जैसे और बहुत लोग हैं और वो भी सेम चीज़ से गुजर रहे हैं, सेम चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक अपना इनिशिएटिव शुरू करा है। अभी तो लाइक इट्स फेसबुक ग्रुप, आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर इट टू लाइक यू नो मेक अ कम्युनिटी। एंड क्योंकि एक बंदा चेंज नहीं ला सकता, इट टेक्स अ कम्युनिटी टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। एग्जैक्टली। तो is it going to be you know, awareness sort of campaign or some sort of you know, helping hand sort of thing होगी कि क्या? I think it's going to be both. Okay. क्योंकि आप जब तक अवेयरनेस तो लाइक यू नो आप करते रहते हो, बट अगर उस अवेयरनेस को आप एक्शन में नहीं डालो और उन लोगों को एम्पावर नहीं करो, देन इट्स नॉट fruitful at all. Okay. So, now if I ask you, what are your future plans? Life has, you know, many things to explore और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आनी हैं, and might be अगर हम सोच रहे हो आपने बहुत कुछ कर लिया हो लेकिन अभी तक कुछ भी ना किया हो, तो what are the things that you want to explore और आगे क्या plans हैं आपके? I don't know, I have no plan. Because मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं अब कल के बारे में नहीं सोचती, अब मैं आज के बारे में सोचती हूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ और बस मतलब मुझे भी नहीं पता मैं अगले दिन क्या कर रही हूँ। बिकॉज आई थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस कि आप आज क्या कर रहे हो, बिकॉज कल आपने जो करना है ना उसका रास्ता पर खुद ही बन जाता है, एज लॉन्ग एज यूर पॉजिटिव अबाउट इट एंड एज लॉन्ग एज यूर thinking that you know you want to do something in life. I don't know what I'm going to do next year or the year after that, but I know that I'll definitely do something. Okay, so any plans to move out to you know, some place जहाँ पे better accessibility है, या you would love to stick to Pakistan? I'm not sure. I mean, you would like to, or you don't have any, you know, desire to honestly, move? like I said that you know आपको लगता है कि वो होता है ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट ऐसे नहीं होता। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगेन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ठीक है वहाँ पे भी मुश्किल होंगे, लेकिन अगेन मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ कि अगर मैं शाम को घर जा रहा होता हूँ तो मुझे 1 से 1.5 घंटे बदतरीन ट्रैफिक के अंदर, और ट्रैफिक सेंस कुछ भी नहीं है किस तरीके से गाड़ी चलानी है क्या, अगर मैं घर पहुँचता हूँ उसके बाद एक जो मेरी मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन होती है कि एक अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो चीज़ जो एक बेसिक लाइफ का एक उसूल होना चाहिए ना, पीस ऑफ माइंड जो होनी चाहिए, आपको नहीं लगता वो कम से कम बाहर हो सकता है विथ ऑल द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, या नहीं वहाँ पर भी पीस ऑफ माइंड के फिर डिफरेंट चैलेंजेस होंगे? ऑनेस्टली लाइक समवन विद अ डिसेबिलिटी, मुझे लगता है कि ये मेरा लीस्ट ऑफ माय वरी होएगा कि यू नो लाइक ट्रैफिक में फंसना ही होना, डिपेंड होना है किसी और पे। ज़्यादा वरी होएगा दैट अगर मैं बीमार हो गई, व्हाट अबाउट माय मेडिकल, बाहर आपको नहीं मिलता, लाइक इट्स नॉट कवर्ड एग्जैक्टली एज लॉन्ग एज यू नॉट लाइक अ सिटीजन या कुछ। तो मैं सोचूंगी यार अगर मैं बीमार हो गई, हाउ विल आई पे द मेडिकल बिल, and again that's very expensive जो वहाँ पे, that's very expensive। मैं इंडिपेंडेंट हूँ किसी पे, सो मैं अपने पूरे खानदान को शिफ्ट करूँगी, या मेरे साथ कौन जाएगा? Exactly. And वहाँ पे to hire someone is also expensive. Yes, very expensive. So, in last, I would like to, you know,
ask you to give any message to people with disabilities. I know आपने बहुत कुछ ऐसा बोला है कि जो कि ऑलरेडी जो है वो उनको मोटिवेट कर सकता है बहुत कुछ करने के लिए, बट इन वेरी लास्ट के क्या चीज़ है ऐसा जो आप उनको मैसेज देना चाहेंगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म के वो क्या किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक हेल्दी और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं? बस डरना छोड़ दें। मतलब अगर आप अपने दिल से वो एक डर और खौफ ज़िंदगी का नहीं निकाल सकते तो आई थिंक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आपने ये डर कैसे निकाला, इफ़ यू वुड लाइक टू टेल देम? बस पॉजिटिव थिंकिंग कि आज जो आपके पास है आप तो उसी में जीना सीखना है, और जो अल्लाह ने आपको चॉइसेस दी हैं तो आपको उनका बेस्ट यूज़ करना है। ओके, ग्रेट थैंक यू सो मच आमना फॉर गिविंग योर टाइम। और आपने जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें की जो आई एम श्योर के दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आई एम वेरी मच होपफुल कि आप जो है वो इसी तरीके से एम्पावर्ड फील करेंगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, और हमें टिकटॉक के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस वहाँ पे आ रही होती हैं, तो आप अगर क्वेश्चंस को स्किप करके जो है वो अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।